स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। ज्योग्राफी सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो कल मेरा कुछ क्लास डिस्टर्ब हो गया था। कुछ कारण था कि ऑफलाइन क्लास ज़्यादा हो गया था, तो इस कारण मैं कल क्लास नहीं ले पाया था। तो कोई नहीं, उस क्लास को आज पूरा करते हैं। और अभी मैं गारंटी नहीं दूंगा कि संडे को लूँगा या नहीं लूँगा, टाइम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। कभी कभी होता है कि संडे को भी क्लास ऑफलाइन लेना पड़ जाता है, तो इस कारण मैं रहूं या ना रहूं, तो सैटरडे को पता चलेगा। तो चलिए, कुछ नहीं, अब स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ पढ़े थे हम लोग। तो हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, तो टाइम निकालने के बारे में, पृथ्वी का टाइम निकालने के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं किधर, भू आकृति विज्ञान की तरफ। कहाँ चलते हैं, तो हम लोग भू आकृति विज्ञान की तरफ हम लोग चलते हैं। तो भू आकृति विज्ञान क्या है, तो भू आकृति विज्ञान वह चीज़ है जो कि जो हमारी भूमि है उसको, उसकी आकृति के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसकी संरचना कैसी है, कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे ढलान है, ये चीज़ देखते हैं। और कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कैसे कैसे उसकी संरचना है, किस किस मिट्टी से कहाँ कहाँ कौन सा जीव पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं। तो ये सब हम लोगों को जानना है। तो भू आकृति विज्ञान के बारे में भूमि का आकृति देखते हैं कि पहले, कि भूमि की आकृति क्या है, तो आकृति कैसे कैसे बनी है इसकी भूमि की, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो भू आकृति विज्ञान में क्या होता है कि भू आकृति की उत्पत्ति या तथा उसका वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, या प्रादेशिक वितरण का भी अध्ययन किया जाता है उसमें। कि जैसे क्या होता है कि भू आकृति के बारे में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पहाड़ कैसे बना, पहाड़ कैसे बना। उसके बाद देखेंगे कि उसके आसपास की मिट्टी की संरचना कैसी है। उसके बाद देखेंगे क्या कि नदियाँ निकल रही है तो कहाँ पे मिट्टी जमाव ज़्यादा कर रही है और कहाँ पे ज़्यादा खाई कर रही है। तो इस कारण क्या क्या कारण होता है वो भी देखेंगे हम लोग, इसका उसका वर्गीकरण भी करेंगे और प्रादेशिक वितरण भी करेंगे कि किस जगह कैसा क्षेत्र है उसके बारे में। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो भू आकृति विज्ञान विश्व का यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। भू आकृति विज्ञान क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, वर्ड्स जियोमॉर्फोलॉजी, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें क्या होता है। भू आकृति विज्ञान में हम लोग क्या करेंगे, भू आकृति विज्ञान में भू आकृति की उत्पत्ति, भू आकृति की उत्पत्ति, उत्पत्ति ए, उत्पत्ति और क्या, और उसका वर्गीकरण। मेरा हिंदी कमजोर है।
तथा उनके प्रादेशिक वितरण। प्रादेशिक वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, भूआकृति विज्ञान में भूआकृति की उत्पत्ति, उसका वर्गीकरण तथा उसके प्रादेशिक वितरण में के बारे में अध्ययन किया जाता है इसमें। और क्या होता है इसमें कि जो भूआकृति विज्ञान है, भूआकृति विज्ञान, ये शब्द जो दिए थे, कौन दिए थे? भूआकृति विज्ञान जो शब्द दिए थे, किसने दिए थे, कौन कौन दिए थे? तो J.W. पोवेल दिए थे। J.W. पोवेल दिए थे ये। और कौन दिए थे? और कौन दिए थे? W.J. मैकेंजी। ये दो लोग ये भूआकृति विज्ञान शब्द को ये दिए थे। कौन कौन दिए थे? J.W. पोवेल दिए थे और W.J. मैकेंजी दिए थे भूआकृति विज्ञान शब्द। तो ये कभी कभी आता है, ये आता है नेट JRF के क्वेश्चन में आता है, ऐसे कभी कभी ये दे देगा, यूपीएससी में दे देता है इसका नामकरण के बारे में कि ये शब्द किसने गढ़ा था, तो ऐसे करके आता है इसका। अब इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इनका, मान लीजिए कि उद्देश्य क्या था, तो पृथ्वी की भूआकृति की परीक्षण के आधार पर पटल का इतिहास, मतलब कि पटल का इतिहास का संकलित करना था। क्या था इसका कि जैसे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, मतलब कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे खाई है, क्यों है, आखिर कारण क्या है, कहीं कारण क्या है आखिर। तो वो चीज के लिए इसके परीक्षण के बारे में, इसके परीक्षण के आधार पर क्या किए थे कि इसका इतिहास खंगालने का काम किए थे। इन दोनों ने क्या किए थे कि मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, मान लीजिए कोई पृथ्वी है हमारा, ये पृथ्वी हो गई। तो इसमें देखिएगा कि कहीं कहीं पहाड़ होता है, इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पहाड़ होता है। तो पहाड़ होने के कारण क्या होता है कि आखिर पहाड़ के निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पे पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ, तो आखिर उसके बारे में कोई ना कोई कुछ तो जानेगा, तभी तो होगा। आखिर कारण क्या है कि पहाड़, इसकी आकृति क्यों, मतलब कि ऊंचाई है,
कहीं खाई है, कहीं समतल है। मान लीजिए कहीं पूरा पृथ्वी समतल रहता तो हम लोगों को इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता, हम लोगों को इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता कि हाँ कहीं ऊंच है तो कहीं खाई है तो कहीं समतल है, तो ये सब चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता, समतल रहता तो। लेकिन हमको पढ़ना है क्या कि आखिर पृथ्वी की कहीं कहीं पृथ्वी पे पहाड़ क्यों है, कहीं कहीं बर्फ क्यों है, कहीं खाई क्यों है। तो इसके बारे में ये क्या किए कि संकलित करना स्टार्ट किए, इसका इतिहास खंगालना स्टार्ट करिए कि आखिर कारण क्या है। तो ये कारण पता लगाए इसमें। कोई नहीं। तो आज के देखिए, आज के युग में क्या हुआ कि धरातल असमतल क्यों है। मान लीजिए कि असमतल क्यों है, तो वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि असमतल क्यों है। उसके बाद प्रत्यक्ष अपर्दन, फिर उसके बाद क्या होता है कि अपर्दन के कारण भी धरातल असमतल है। उसके बाद क्या होगा, अपक्षय के कारण भी ये हमारे पृथ्वी मतलब कि असमतल है। तो ये सब चीज का अध्ययन उन्होंने किया, तो अध्ययन किया तो आज के युग में ये पता चला कि हम धरातल असमतल क्यों है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्यों है। तो मान लीजिए कोई पहाड़ है, ये हमारा कोई पहाड़ है, इसको छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा धरातल है, ये हमारा क्या हो गया, धरातल हो गया। क्या हो गया, ये हमारा धरातल हो गया। तो कहीं कहीं देखिएगा कि कहीं समतल है तो कहीं पहाड़ है, कहीं पहाड़ है, यहाँ पे छोटा छोटा प्लेटू है कहीं, और यहाँ पे समतल है, ये समतल है, यहाँ पे समतल है, कहीं ऐसे करके। तो मान लीजिए कि ये चीज ये कहाँ क्यों है, आखिर कारण क्या है। तो क्या होता है कि देखिए, पहाड़ होने का एक रीजन होता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है। यहाँ हमारा पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, ये हमारे पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है। एक क्षेत्र में क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है। तो वो क्षेत्र में क्या होता है कि वो ये हमारा मैग्मा कभी कभी इस मैग्मा में गैस भी होता है, वाष्प भी होता है, और क्या होता है, द्रव भी होता है। मतलब कि ये पिघला हुआ मैग्मा होता है। जैसे कि एक दही देखे हैं, जमा हुआ दही, तो उसी उसी आकार में, मतलब कि उसी उतना ही घनत्व के आसपास में वो हमारा मैग्मा यहाँ आसपास में चल रहा है। पृथ्वी की गति के कारण, मतलब कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण और गति के कारण क्या होता है कि ये मैग्मा चलते रहता है, यहाँ पे प्रवाहित होते रहता है मैग्मा। तो क्या होगा कि कहीं कहीं कभी कभी ज्यादा मैग्मा यहाँ पे कहता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा दाब होता है, दाब और होगा तो घनत्व होगा तो दाब भी बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो वहां पे ताप भी बढ़ेगा। जैसे कि कहीं पे किसी चीज को हम दबाएंगे, मान लीजिए कि ये हमारा एक रिमोट हो चुका है, तो इसको दबाएंगे तो दाब बढ़ाएंगे तो ये पुचकेगा, पिचकेगा तो ये इसका घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा तो उसमें ताप भी अधिक होगा। मतलब कि बहुत ज्यादा दबाएंगे तो उसमें ताप आने लगेगा ऑटोमेटिक। तो इसमें भी क्या होता है कि जब दबाव बढ़ेगा तो इसका घनत्व भी बढ़ेगा, घनत्व बढ़ने के कारण क्या होगा कि कि ताप भी बढ़ेगा, और ताप के कारण यहाँ पे जो भी पदार्थ है वो पिघलने लगेगा, मैग्मा में परिवर्तित होगा। मैग्मा में परिवर्तित होगा तब क्या होगा कि मैग्मा में जब परिवर्तित होगा तो थोड़ा सा गर्म पानी, जब मैग्मा में परिवर्तित होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे गैस भी बनेगा, और गैस बनेगा
वाष्प भी बनेगा तो क्या होगा कि कोशिश करेगा कि ये अपने आप को या तो इधर ढकेलेगा, नहीं तो इधर ढकेलेगा। तो इधर नहीं ढकेल सकता है ज़्यादा, इसलिए कि इधर और ज़्यादा घनत्व हो जाता है। और कहीं पृथ्वी के कोर में क्या होता है कि इतना घनत्व होता है, और वो घनत्व क्या होता है कि वो किसी और पदार्थ का बना होता है, मेटल का बना होता है और लोहे का बना होता है। एफी और निकेल, निकेल का और लोहे का यहाँ पे पूरा घनत्व घनत्व इतना होता है कि वो पिघल नहीं पाता है पृथ्वी के कोर में। वो बताएंगे एक फोटो के अनुसार। आगे चलते हैं तो इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो क्या होता है कि इधर बढ़ना इसका मुमकिन हो जाता है, इसलिए कि इसको ये गला नहीं सकता है, उतना ताप नहीं है कि इस चीज को, ये इसका इतना घनत्व है इस पदार्थ का कि ये जो मैग्मा है इसको गला नहीं सकता है। तो क्या होगा कि अब आया ऊपर पृथ्वी के पटल की तरफ आएगा, सरफेस एरिया की तरफ आएगा। तो यहाँ से जहाँ से कहीं 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 कमजोर पड़ेगा, तो क्या होता है कि यही मैग्मा क्या होता है कि कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर ही ये जम जाता है, थोड़ा सा ऊपर आकर जम जाता है। कहीं पे क्या होता है कि ये ज्वालामुखी द्वारा फटता है, कहीं पे क्या होता है कि ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है सुसुप्त ज्वालामुखी के टाइप पे। तो वहां पे क्या होता है कि जहां फटेगा तो क्या होगा कि वहां पे पहाड़ का निर्माण कर देगा। कहीं कहीं कम प्रेशर होगा तो वहां प्लेटू का निर्माण कर देगा, और जहां प्रेशर होगा ही नहीं तो वहां तो समतल है ही, समतल है ही। तो इस कारण क्या होता है कि यहाँ पे पहाड़ का निर्माण हो जाता है। तो धरातल का असमतल होने के कारण एक ये भी है हमारा मैग्मा द्वारा, ये बोल सकते हैं मैग्मा नहीं, ज्वालामुखी द्वारा, ज्वालामुखी के कारण भी हो सकता है। दूसरी कारण क्या हो सकता है, दूसरी कारण क्या हो सकता है, जब यहां से बारिश होगी, जब यहां से बारिश होगा तो यहाँ पे बारिश होगा तो क्या होगा कि ये हमारा जो पर्वत है, ये तो पर्वत बन गया ज्वालामुखी के कारण। जब ये पर्वत है तो यहाँ से पानी ढलेगा, कहीं कहीं देखिए कभी कभी बहुत ज्यादा चट्टान बड़ा बड़ा टूट के नीचे आ जाता है, चट्टान टूट के नीचे आ जाता है। तो उस कारण से भी क्या होता है कि वहां पे भी कहीं कहीं चट्टान टूट के और कहीं आके जम जाता है, जम जाए मतलब वहां इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होने के कारण वहां पे भी इस कारण भी क्या होता है, बारिश के बारिश से अपर्दन के कारण ये हमारा पृथ्वी एक असमतल है। अब देखिए, अब यहाँ पे समतल भूमि है या बालू है, यहाँ पे इस स्थान पे मेरा बालू है, यहाँ पे बालू है, यहाँ पे बालू है, यहाँ पे बालू है। चलिए ठीक है, यहाँ पे बालू पड़ रहा है। तो क्या होगा कि जब समुद्री हवा चलेगी, इधर से समुद्री हवा चलेगी, या यहाँ पे डिजर्ट में, डिजर्ट है, मान लीजिए कहीं डिजर्ट है, इसको अलग बनाते हैं एक, ये एक डिजर्ट है, डिजर्ट है एक। तो यहाँ पे क्या होगा कि सब बालू है, ये सब बालू है। तो कभी कभी क्या होता है कि हवा उल्टा दिशा में चलेगा, जैसे कि इधर से चला, इधर से हवा चला, इधर से हवा चला, तो क्या होगा कि ये सब बालू को उठा के यहाँ पे जमा कर देगा, ये सब बालू को उठा के क्या कर देगा कि जमा कर देगा, यहाँ पे जमा कर देगा, यहाँ पे जमा कर देगा। जमा करने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे भी हाइट का मतलब कि ये असमतल असमतल होने का एक ये भी कारण हो सकता है। तो ये हमारा असमतल होने का कारण भूमि का एक बता दिए। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा असमतल होने का कारण, धरातल का असमतल होने का कारण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा होता है, और क्या होता है, अपर्दन द्वारा होता है, और क्या होता है, अपक्षय द्वारा भी होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी प्रक्रिया, इसको बोलेंगे ज्वाला ज्वालामुखी प्रक्रिया, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, द्वारा ठीक।
इसको क्या बोलेंगे? अपक्षय द्वारा। अपक्षय अपर्दन ये होगा, ये अपर्दन होगा, अपर्दन द्वारा। ये क्या होगा? ये अपक्षय द्वारा होगा। वायु है ये, और ये बालू है, बालू। ये वर्षा है, वर्षा, वर्षा ये है क्या हो गया आप लोगों को? पहाड़ है, पहाड़, ये पहाड़ हो गया। तो और ये क्या हो गया? ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी नहीं हो गया, मैग्मा हो गया है, मैग्मा, ये मैग्मा हो गया। तो इस कारण हम लोग लिख सकते हैं कि धरातल असमतल होने का कारण सर्वप्रथम क्या होता है कि भू प्रॉपर्टी, मतलब कि ये होता है कि भू प्रॉपर्टी गतित्यात्मक है, गत्यात्मक है। पृथ्वी के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होता है कि संतलित होती रहती है। पृथ्वी की जो भी चट्टान है नीचे में, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में संचलित होते रहता है। मान लीजिए कि क्या हुआ कि जब यहाँ पे दाब पड़ेगा, यहाँ पे दाब पड़ेगा, तो देखिए कभी कभी क्या आप लोग देखते होंगे कि हिमालय पर्वत है, जो सबसे नवीन पर्वत है, विश्व का सबसे नवीन पर्वत है हिमालय पर्वत, वो क्या होता है कि हर साल 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर वो उसका हाइट बढ़ता है। कारण क्या है उसका? कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा ना। तो कारण क्या है कि जब यहाँ से दाब पड़ेगा तो उतना इसकी औकात नहीं है ये ज्वालामुखी, ये मैग्मा की, कि इसको भी फाड़ के और बाहर निकल जाए। जितना इसका औकात था उतना फाड़ के बाहर तो निकल गया, उतना तो पहाड़ बना दिया। अब क्या होता है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बल लगाता है नीचे से, तो क्या होता है कि धीरे धीरे पहाड़ बनने लगता है। ये धीरे धीरे पहाड़ बनने लगता है, ये थोड़ा सा हाइट बढ़ने लगता है। तो पहाड़ बढ़ने का एक ही यही कारण है कि धीरे धीरे जब मैग्मा इधर से दबाव देगा तो पहाड़ की हाइट बढ़ने लगेगी। तो ये हमारा पहाड़ की हाइट बढ़ाने का एक ये तो सब लोग बोलता है कभी कभी कि ये जिंदा पहाड़ है, वो मुर्दा पहाड़ है, ये जिंदा पहाड़। तो जिंदा पहाड़ किसे बोलते हैं? यही कारण है कि वो बढ़ता है जब धीरे धीरे अपना 2 इंच 3 इंच 4 इंच या 5 इंच 6 इंच, तो हर साल तो वो पहाड़ जिंदा होता है। और जिसमें अब यहाँ से ज्वालामुखी प्रक्रिया होने की, यहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रिया खत्म हो चुका है, तो वो पहाड़ बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ से दाब पड़ेगा नहीं तो वो पहाड़ बढ़ेगा ही नहीं, हाइट उसका बढ़ेगा नहीं। तो इस कारण वो उसको मुर्दा पहाड़ बोलते हैं। और वो पहाड़ क्या होता है कि हर साल उसको ज़्यादा लोग मशीनरी से या माइंस डाल कर उसको ख़त्म कर देते हैं, तो वो जल्दी ही 50 साल या 20 साल में वो पहाड़ खत्म हो जाता है। तो उधर हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। तो और क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक पृथ्वी का भू प्रॉपर्टी के निर्माण में, भू प्रॉपर्टी के निर्माण करने वाले, लिखिए आप लोग, भू प्रॉपर्टी के निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक, आंतरिक क्या होता है? आंतरिक बलों में पाया जाने वाला, भू प्रॉपर्टी के निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी का बाह्य स्रोत में सतहों में अंतर के लिए उत्तरदायी है। एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी के भीतर ऊष्मा ताप होने के कारण मैग्मा पिघलता है। पृथ्वी के अंदर ऊष्मा ताप होने के कारण मैग्मा पिघलता है। इससे मैग्मा अधिक दाब के कारण बाहर निकलता है। अधिक दाब के कारण क्या होता है? मैग्मा बाहर निकलता है। यहाँ पे लिख सकते हैं ये किस चीज का बना है? तो एफ ई और एन आई। एन आई होता है निकिल, एन ई होता है, हाँ एन ई होता है, इसका सूत्र है निकिल का। तो इससे मैग्मा अधिक दाब के कारण बाहर निकलता है, जिससे ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा पहाड़ का निर्माण होता है। वही चीज सेम बताए। और क्या हो सकता है इसमें कि मान लीजिए कि ये समुद्र है, समुद्र में अभी कभी कभी
ज़्यादा वहाँ पोल्यूशन होने के कारण गाद हो जाता है। तो वो क्या होता है, कहीं कहीं देखिए वो गाद इकट्ठा होने लगता है और बहुत साल बाद, हजारों साल, 2000 3000 4000 साल बाद एक पत्थर जैसा रूप ले लेता है। तो वो कहीं कहीं इकट्ठा हो जाता है। तो आप लोग सुने होंगे कि पटना हनुमान मंदिर में जो श्रीलंका में पुल बना था उसका पत्थर है, वो पत्थर है नहीं। जो आप लोग सुने होंगे कि जो कभी बहुत लोग बोलते हैं कि जो हनुमान मंदिर में, पटना हनुमान मंदिर है, स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास ही है, कभी कभी आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे जाइएगा, हम देखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि पानी में एक शीशा का जो ये बनाया गया है, क्या बोलते हैं उसको, तो एक शीशा का बनाया गया है चारों तरफ से। तो उसमें क्या होता है कि पानी डाल के उसको डाल दिया गया है। तो उसमें क्या होता है कि जब यहाँ से गाद उद होगा, गाद यहाँ पे होगा समुद्र में, तो बहुत दिनों बाद वो इकट्ठा, मतलब धीरे धीरे इकट्ठा होता है, कहीं हवा के कारण, और कारण हवा के कारण कहीं कहीं इकट्ठा हो गया तो बहुत साल बाद, मतलब हजारों साल, 2000 साल, 3000 या 5000 साल लग जाएगा उसमें, उसको बनने में। तो क्या होता है कि वो एक पत्थर का रूप ले लेता है, पत्थर जैसे मतलब कि रूप ले लेता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि देखिएगा उसका आयत, मतलब कि घनत्व ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा। पानी के घनत्व से भी गाद का घनत्व कितना होता है, पानी से तो कम ही होगा ना। तो वो वही चीज़ क्या होता है कि ये पानी के घनत्व से ये क्या होता है कि एक इकट्ठा होकर बहुत साल बाद एक पत्थर का रूप ले लेता है, मतलब हार्ड रूप ले लेता है, पत्थर का रूप नहीं ले लेता है। तो वो तैरने लगता है, वो तैरने लगता है। तो वो चीज़ को एक बार कभी काल्पनिक कोई ऐसे ही जो जो अनपढ़ होंगे, वो लोग क्या किए कि उसको ले आके पटना के हनुमान मंदिर में उसको रख दिए, और किसी ने बोल दिया कि हाँ ये चीज़ क्या है, तो ये वही है, क्या बोलते हैं, जो राम मंदिर, ये जो श्री राम जी लंका जा रहे थे, तो क्या हुआ था कि वहीं पे वो पुल बनाया गया था बंदरों द्वारा, नल नील के द्वारा। तो वो क्या होता था कि नल नील के द्वारा पुल बनाया गया था, तो नल नील के द्वारा पुल बनाने के कारण वहाँ पे जो पत्थर था, वो लोग जो पत्थर को छू देते थे वो तैरने लगता था। तो वही पत्थर हनुमान मंदिर में ले आके रखा गया है। तो वो पत्थर नहीं है, एक गाद है, और गाद के घनत्व तो इतना कम है कि पानी के अंदर तैरने लगता है। उस पर क्या होता है कि बहुत लोग जाते हैं और ऊपर से सिक्का मारते हैं उसमें, और सिक्का मार के उस पत्थर पे ऐसा मारते हैं कि उस पत्थर पे चले जाए, नहीं गया तो फिर पानी के नीचे। ऐसा है, मैं आपको दिखा, एक बता रहे हैं, ये रहा, ऐसे बनाया गया है इसको, और इसमें पानी भरा गया है। और ये क्या है कि यहाँ पे एक पत्थर है, यही बीच में ये तैरता रहता है, ये पत्थर तैरते रहता है। और क्या होता है कि यहाँ पे एक प्लेट डाल दिया गया है, और यहाँ से क्या करते हैं लोग कि यहाँ से क्या करते हैं लोग कि एक सिक्का उछालेंगे, यहाँ से क्या सिक्का उछालेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस पे आ जाए, कोशिश करेंगे कि इस पे आ जाए और मेरा मन्नत पूरा हो जाएगा। कोशिश करेंगे क्या कि इस पे आ जाए और अपना मन्नत पूरा हो जाएगा, हनुमान जी हमारी मन्नत पूरा कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई किसी का कोई मन्नत नहीं पूरा होता है। मैं जानता हूँ कि जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। मैं भी अपने आप को बोलता हूँ, मैं अपने आप को उसमें नहीं रखूँगा कि मैं पाप करूँगा और मुझे फल मिल जाए, मतलब कि मुझे पाप का उस फल, वो फल ना मिले, नहीं। जो मैं अच्छा कर्म करूँगा तो मुझे अच्छा ही होगा मेरे साथ, और बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो ये चीज़ लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये क्या है, एक गाद है, समुद्र का गाद है। तो आप लोग भर में मत चलिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आप लोग लिख लिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, अपर्दन के कारण, अपर्दन के कारण या बारिश के अपर्दन के कारण क्या होता है कि धरातल असमतल होता है। और क्या होता है, अपर्दन के कारण भी होता है, अपक्षय के कारण भी होता है यहाँ से। तो ये भी लिख दीजिएगा आप लोग।
तो चलिए ठीक है, अब कहाँ चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं इसमें, और क्या लिख सकते हैं कि नदियों के बाढ़ के कारण, कहीं कहीं देखिएगा कि नदियों के बाढ़ के कारण क्या होता है कि नदी जब बाढ़ आता है तो उसमें क्या होता है कि दोनों साइड में मिट्टी का मतलब कि एक गाद बैठ जाता है, मिट्टी का, महीन मिट्टी का, तो उसको एक बोलते हैं खादर और एक भांगर, तो वो मिट्टी में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हमारा अपर्दन के कारण, मतलब कि नदियों के बाढ़ के कारण भी अपर्दन जो होता है, उस कारण भी क्या होता है कि वहाँ पे भूमि के असमतल होने का कारण है। तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं पृथ्वी के ऊपरी चार मंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी के ऊपरी चार मंडल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। एक लड़का बोल रहा है कि सर बिहार के चुनाव में क्या गजब का खेला हुए हैं। बाबू खेला तो हुआ है, कोई नहीं। हम उस पे क्या बोले अब, जो अब ऐसे ऐसा लोग जीता है कि जिसका वो मतलब कि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं उसके, उन लोगों के बारे में। कब किसी किसी का देखिएगा बहुत लोगों को कि ज़्यादा नहीं 4 लाख कुछ करके ऐसे समथिंग करके कुछ कुछ वोट आया है उन लोगों को, मतलब उसी के आसपास बहुत लोगों के मतलब कि 4,22,000 के आसपास किसी किसी का वोट आया। बहुत सारे विधायक हैं उनको 4,22,000 क्या हो गया, 40 लाख हो गया। तो इसको हटाते हैं, ऐसे लिखाएगा 4,22,000, 4,22,000, 400 के आसपास उन लोगों को वोट आया है। इसी के आसपास 7-8 लोग को मतलब कि वोटिंग हुआ है। और इसी, अब सोचिए कि इतना में हमको लग रहा है कि जब 10 लोग ऐसा, इतना ही 10 लोग, 10 को सीट आ गया, 4 लाख है 22,000 के आसपास, तो अब सोचिए कि वहां पे जनसंख्या या तो उतना ही होगा, नहीं तो 4 लाख से तो ज़्यादा होगा ही, ये तो कन्फर्म है कि 4 लाख से ज़्यादा होगा। लेकिन बट बात ऐसा है कि ये इत्तेफाक इसको बोलेंगे, इत्तेफाक बोलेंगे कि 4,22,000 ही क्यों वोट आया, 4,22,400 के आसपास आया था, हमें याद आ रहा है। तो 8-10 लोग को आसपास ऐसे कुछ करके आया है, तो 4,22,400 ही क्यों उन लोगों को वोट आया, उसी के आसपास क्यों आया। या हो सकता है कि 4,23,000 भी हो सकता है, 21,000 भी हो सकता है, 1,000 ऊंच नीच तो जरूर होगा, 2,000 3,000 ऊंच नीच तो जरूर होगा। इतना इतना तो आसान नहीं है कि उतना ही आना है तो आना है। और देखिए ना, ऐसे ऐसे लोग जीत रहा है कि उसका नाम तो क्या, उनको मतलब कि कुछ पूछ दिया जाए इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के बारे में पूछ दिया था तो उसका ई भी उसको नहीं मालूम है। देखिए एक मैथिली ठाकुर हैं, मैथिली ठाकुर हैं ऐसे, वो एक सिंगर अच्छी हैं, सिंगर के मामले में बहुत अच्छी हैं, लेकिन बट वो, उनको इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं नॉलेज है, तो उनको भी जिता दिया गया है। अब सोचिए कि वैसे लोग जीत गए जो कि उनको इलेक्शन के बारे में ईड भी नहीं मालूम है, और ऐसे ऐसे लोग हारे हैं कि जो कि कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, उनको भी मतलब कि हरा दिया गया है। तो देखिए जनता जनार्दन है, तो अब वो जिनको वोट दे दी, तो उसमें तो सबसे पहले ज़्यादा काम क्या किया है, 10,000, 10,000 काम किया है, बहुत लोगों को 10,000 काम किया है नीतीश कुमार के अनुसार। लेकिन बात ये नहीं है कि 10,000 काम किया है, बात ये है कि जब दो पार्टी है, बीजेपी और जेडीयू, जेडीयू, तो 10,000 तो ये देने के काम की है, 10,000 तो ये देने के काम की है, लेकिन बट इसका वोट 95 को सीट, इससे 11 को सीट ज़्यादा कैसे आया, प्लस 11 सीट ज़्यादा कैसे आया, आना तो चाहिए इसका, जेडीयू का, जेडीयू का। और देखिए इनको ऐसा सीट दिया गया है, इनको जेडीयू को, कि 84 शायद ऐसे कुछ करके हमको याद आ रहा है कि 84 सीट जेडीयू को है, और प्लस में 27 को सीट आरजेडी का है, आरजेडी का है। अब इसको जोड़ देते हैं तो 7 4 11, 8 2 10, 1 11, इतना सीट इन लोगों का हो रहा है।
85 होगा या 84 होगा, जो भी 111 112, अभी भी हमको 11 सीट चाहिए विधान, मतलब कि यहाँ से गठबंधन तोड़ने के लिए। लेकिन ये अब जाएंगे कहाँ? लोकसभा से छोड़ के जाते हैं। यदि सोच रहे हैं कि लोकसभा से तोड़ेंगे, यदि ये हमको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग लोकसभा से छोड़ते हैं तो न इधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे। अभी भी 11 सीट चाहिए, तो इस कारण से इनको इतना ही सीट जबरदस्ती दिया गया है। और क्या हुआ है इसमें कि एक हमारे केसी सिन्हा जी हैं, जो कि बिहार में अच्छे मैथ के राइटर हैं, मैथ बुक के राइटर हैं, बहुत अच्छे। तो वो भी जन स्वराज से, पटना से शायद कहीं से खड़ा थे, तो उनको भी हरा दिया गया है। उनको भी हरा दिया गया है। तो अब सोचिए कि पढ़े लिखों की वहाँ पे ये नहीं है कि पटना ऐसा शहर में तो पढ़े लिखे हैं लोग, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, या झुकी झोपड़ी भी है वहाँ पे, लेकिन क्या है कि उन केसी सिन्हा जी को भी हरा दिया गया है। वो एक अच्छे जाने माने टीचर थे, टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और ये एक अच्छे इंसान भी हैं। उनको हरा दिया गया है। तो सोचिए कि अब आप लोग वहाँ की जनता क्या चाह रही है। अब देखिए ना, अब आप लोग क्या कीजिएगा, जाइए अब आप लोग अपने हस्बैंड को या अपने बच्चे को या अपने जो भी है परिवार है, तो अपने परिवार को क्या कीजिए कि अब जाइए दिल्ली, गुजरात, मुंबई, हरियाणा, आप लोग कमाए काम करने के लिए भेजिए। और आएगा वो वही, क्या होता है कि एक तो ट्रेन में ऐसे ही भीड़ चल रहा है, ट्रेन में बिहार के लिए कभी सीट नहीं मिलेगा। आप लोग सोचिए कि मैं 10 दिन पहले सीट ले लूं, 10 दिन पहले कभी सीट नहीं मिलेगा, 15 दिन पहले सीट नहीं मिलेगा, 20 दिन सीट पहले नहीं मिलेगा, 2 माह, कभी कभी लगन में तो कभी सीट नहीं मिलता है, होली के मौसम में जाइए कभी सीट नहीं मिलेगा, दीपावली के समय जाइए कभी सीट नहीं मिलेगा। और ऐसे एक एक बोगी में जहाँ की 80-90 के आसपास सीट रहता है, उसमें कितना लोग जाता है? 250, 300, 400। सोचिए कि एक बोगी में उतना लोग जाता है, कितना कैसे जाता होगा लोग, कैसे जाता होगा लोग। तो इसी के लिए आप लोग वोट दे रहे हैं, इसी के लिए आप लोग वोट दे रहे हैं, नहीं ना? तो आप लोग ऐसा कीजिए ना कि कम से कम हमारे यहाँ भी कंपनी खुले, बिहार में भी कंपनी खुले। कोई भी नेता जा रहा है तो आप उससे पूछिए कि आपका रोड मैप क्या है, आप हमारे रोजगार के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, 20 साल तो हो गया ना, 2005 से नीतीश जी हैं, तो आज 25 हो गया, तो 25 से तो 20 साल हो गया ना। 20 साल तो हो चुका है। 20 साल में क्या हुआ? एक क्या बना? स्कूल का बिल्डिंग बना। अभी ये आरजेडी और जेडीयू का सरकार मिला तो कुछ टीचर का वैकेंसी आया था, तो चलिए ठीक ठीक है, टीचर का वैकेंसी आया, कुछ उससे भी ये होगा, एजुकेशन बढ़ेगा। लेकिन अब क्या है कि मुझे भी तो कंपनी चाहिए, सारी कंपनी, मैं 40 सीट लोकसभा में दे रहा हूँ, तो 40 सीट का मतलब, बिहार से 40 सीट है, तो आप 40 सीट के मतलब कि आप एक भी कंपनी नहीं दे सकते हैं जिसमें 50,000 लोग खटे। एक भी कंपनी नहीं है। कोई जा रहा है तो अरवा चावल की बात कर रहा है, उसीना चावल की बात कर रहा है, कोई बोल रहा है कि यहाँ पे वैसा जमीन ही नहीं है। तो ये क्या है? हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, बिहार के साथ है, बिहार के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि बिहार के साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है? 40 सीट लोकसभा में दे रहे हैं, एक सीट नहीं दे रहे हैं आप लोग, 10 सीट नहीं दे रहे हैं, 20 सीट नहीं दे रहे हैं, 40 सीट दे रहे हैं। 245 पे सरकार बनती है, 242 पे, तो आप 40 सीट दे रहे हैं, सोचिए ना। 5 को ऐसा स्टेट दे दिया, 40-40, तो फिर सोचिए कि वहां तो लोकसभा में सरकार बन गई उसकी। हमारे यहाँ क्या है? कुछ नहीं, कंपनी क्या, एक कोई जाता है नेता तो बोलता है कि यहाँ पे कंपनी के लिए जमीन नहीं है। यार ऐसे कैसे हो सकता है? पूरा रोहतास खाली है, पूरा गया खाली है, यहाँ पे भभुआ डिस्ट्रिक्ट में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, वो खाली है, वो सब तो हाईवे पे है, एनएच पे है। आप दीजिए ना, भेजिए कंपनी को। नहीं, जो बनेगा सिर्फ गुजरात में ही क्यों बनेगा, महाराष्ट्र में ही क्यों बनेगा? आप लोग सवाल कीजिए, आप लोग कितना कंपनी ला सकते हैं, क्या बैठा सकते हैं यहाँ पे? क्या हम लोग भेड़ बकरी की तरफ जाने के लिए बने हैं क्या ट्रेन में, और जाके वहां पे 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करें, सलसल भर बीवी से बाहर रहें? ये कोई मतलब थोड़ा ना होता है।
तो चलिए कोई नहीं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ है नहीं। ये चीज होते रहेगा, जिसको समझ में आएगा वो वोट अपने चुनिंदा पर्सन को देगा। हमारे यहाँ एक बांध नहीं बन रहा है कोसी नदी में, जो नेपाल से आ रही है। अब सोचिए ना, बांध नहीं बना पा रहा है लोग, वहां समुद्र का पानी सुखा दे रहा है रूस। आप लोगों से एक बाढ़ नहीं रुक रहा है। किस चीज के लिए विधायक हैं, किस चीज के लोकसभा में सांसद हैं, क्या चीज के लिए हैं, किस लिए गए हैं, किस लिए चुने हैं आप लोगों के लिए? तो आप सोचिए ना, वोट ही मत कीजिए, जाइए नोटा पे मारिए। नोटा दिया है ना, 2 वोट से जीते या 3 वोट से जीते, आगे तो उनको पता चलेगा ना कि नोटा क्यों आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा कि 50% से वोट क्यों नोटा में क्यों गया, क्या कारण है। या वोट देने ही मत जाइए आप लोग। वहां पे जिस दिन वोट देने नहीं जाएगा ना, वहां का डीएम का ना हालत खराब हो जाएगा। डीएम का हालत खराब हो जाएगा, जाके पैर पड़ेगा कि हाँ आप लोग वोट देने चले, क्यों देने जाएं, क्या किए हैं आप, पूछिए आप लोग। चलिए ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग छोड़ते हैं। क्या करेंगे अब, तो हमारे एक वोट से तो चेंज होने वाला नहीं है। अब इसके लिए तो वोट चाहिए, तो सब लोगों को मिलके बदलाव तो करना पड़ेगा, तो सब लोगों को मिलके अब देखते हैं क्या हो कि पृथ्वी के 4 मंडल के बारे में कुछ जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी ऊपरी में 4 मंडल होते हैं। कौन कौन सा मंडल होते हैं, क्या है, तो देखिए क्या होता है कि पृथ्वी के 4 मंडल, मंडल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है। क्या है, अर्थ 4 लेयर्स, स्फीयर। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये 4 मंडल कौन कौन सी है और इसको समझेंगे सही से। तो कौन कौन सी है, एक पहला है वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल। दूसरा क्या है, दूसरा जलमंडल, जल मंडल, मंडल। तीसरा क्या है, स्थल मंडल, स्थल मंडल। चौथा क्या है, चौथा आप लोगों को क्या है, तो जीव मंडल, जीव मंडल लास्ट में, जीव मंडल जहां पे जीव पाए जाते हैं वो है। तो ये क्या है, वायुमंडल, ये क्या है, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर, स्फेयर। इस ये क्या है, हाइड्रो, हाइड्रोस्फीयर। ये क्या है, स्थल मंडल, क्या है, स्थल मंडल। मतलब कि ये क्या है, स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या होता है, और ये क्या है, एक जीव मंडल, जीव मंडल है ये है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं कि ये चारों मंडल में कैसा कैसा होता है, क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लिखवाए ही क्या है बाबू, पिछला पिछला में आप लोग जो भी है ये, इसके बारे में हम पढ़ाए हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ाए हैं और बोल के लिखवा दिए हैं, तो आप लोग लिख लिए होंगे, ऐसा नहीं है। और ये चित्र बनाना है, चित्र बहुत देर से था बोर्ड पे, तो इस चित्र में कोई ये नहीं है कि आप लोगों को बनाने का, बना लीजिए, बहुत बढ़िया से बनेगा। और इसके बारे में हम हट गए हैं, सीधे बोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो आप लोग लिख लीजिए, बना लीजिए इसको। अब आइए, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो चारों मंडल है, ये जो चारों मंडल है,
ये चारों मंडल एक दूसरे पे आधारित है। ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये चारों मंडल एक दूसरे पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम को सिर्फ जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाया गया था, नहीं तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ते या राज्यसभा का चुनाव लड़ते, राज्यसभा नहीं विधानसभा का, तो वो भी नहीं जीत पाते, वो भी नहीं जीत पाते, एपीजे अब्दुल कलाम भी नहीं जीत पाते, जबकि वो सारा मिसाइल मैन देने के बाद भी वो भी खड़ा होते तो वो भी नहीं जीत पाते। इसरो का वैज्ञानिक हो या नासा, नासा तो नहीं है, डीआरडीओ का हो, कोई भी, वो कोई नहीं जीत पाता। बस यहाँ पे सिर्फ ईवीएम हैकिंग चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। अब खोल के बोल दिया आप लोगों से। और क्या है, ये एक एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अब चलते हैं एक वायुमंडल की तरफ। पहला क्या था मेरा हम लोगों का, तो वायुमंडल, वायुमंडल क्या था, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ये था। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो ये क्या होता है, वायुमंडल पृथ्वी के, जो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है मान लीजिए कि, तो इसके चारों ओर तो कुछ ना कुछ होगा। ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंदर में हमारा ये कुछ वायु होगा, वायु तो होगा ही। और क्या होगा यहाँ पे, वायु में बहुत सारे छोटे छोटे कण भी होंगे, धूल कण भी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और क्या होगा यहाँ पे, बहुत सारे गैस भी होंगे इसमें। ये क्या होता है इसमें, तो इसमें वायु के मिश्रण होता है, वायु के मिश्रण, मिश्रण, इसमें गैस भी होगा, धूल भी होगा, और ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, आर्गन भी होगा, बहुत सारे चीज इसमें पाए जाते हैं। तो और इसमें जलवाष्प भी होगा, जलवाष्प भी होगा। तो ये चीज, ये सारे को मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, वायु के मिश्रण बोलते हैं। तो ये पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है कि गैस के एक आवरण है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है कि गैस का, इसको आवरण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, गैस का गैसीय आवरण, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, गैसीय आवरण। इसको क्या बोलेंगे, गैसीय आवरण, गैसों के आवरण है चारों तरफ पृथ्वी के। ये हमारा पृथ्वी हो गई, पृथ्वी, पृथ्वी हो गई। ये हमारा पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैस का आवरण है, गैसीय आवरण है। ये क्या होता है कि वायु में बहुत सारे मिश्रण पाए जाते हैं, धूल कण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, जलवाष्प होता है। तो ये सारा चीज का एक मिश्रण होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, गैसों का मिश्रण बोलते हैं इसको, या वायु का मिश्रण बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल के चारों ना, पृथ्वी के चारों ओर लिख सकते हैं इसमें, पृथ्वी के चारों
पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, गैस के आवरण, गैस के आवरण वायुमंडल कहते हैं। इसी को, गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। गैस के आवरण को क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों की उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से भी हुई है। तो इसमें क्या है कि जो ये सब चीज पाया जाता है, जो गैस के आवरण पाया जाता है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आंतरिक भाग से हुई है। जैसे कि जो हमारा मैग्मा पिघला तो उसमें गैस हुआ, राख हुआ, और क्या हुआ कि गैस हुआ, उसमें उसके बाद कुछ बहुत सारा पिघला हुआ पदार्थ हुआ, तो वो निकलेगा, तो उसके साथ धूलकण भी निकलेगा, राख भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, बहुत सारे प्रकार के गैस निकलेंगे उसमें से। तो क्या होता है कि वो चीज इसके क्षेत्र में अपना आसपास में ही रहते हैं। जितना इनका घनत्व होगा, जिसका जिसका जैसे जैसे घनत्व होगा जिसका जिसका, तो उसी के अनुसार वो पार्ट बाय पार्ट, लेयर बाय लेयर, हाइट के अनुसार, जिसका कम घनत्व होगा वो थोड़ा ऊंचा हाइट पे जाएगा, जिसका कम घनत्व होगा वो नीचे रहेगा। तो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, तो ये लोग ज्यादा नीचे रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे रहता है ऑक्सीजन से भी। तो इस कारण से क्या होता है कि वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों की उत्पत्ति कहां से होती है। देखिए यहाँ पे वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों की उत्पत्ति कहां से होती है, गैसों की उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से हुई है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से हुई है। तो अब देखते हैं कि जो पृथ्वी के निचले भाग में होता है, ये निचला भाग मान लेते हैं एक लेयर, यहाँ पे ये जो है गैस का, ये निचला भाग है, मान लीजिए कि ये निचला भाग है। तो पृथ्वी के क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल के निचले भाग में क्या क्या पाया जाता है। भाग में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। ऑक्सीजन उसके बाद ये 22% के आसपास होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और आर्गन, आर्गन ये सब मतलब कि आर्गन पाए जाते हैं। और और क्या होता है, तथा वाष्प का मिश्रण भी पाए जाते हैं इसमें। और क्या पाए जाते हैं, वाष्प का तथा वाष्प का मिश्रण, मिश्रण भी पाए जाते हैं, वाष्प का मिश्रण भी पाए जाते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी का जो भाग है, जो कि बाहरी सतह है, इसके बारे में मैं क्या बोला कि इस वायुमंडल, इसके वायुमंडल में क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, तो गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और क्या होता है इसमें कि नाइट्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, और जलवाष्प का मिश्रण भी पाया जाता है। यह वह क्षेत्र है
कि इसी क्षेत्र में जीवन, इसी क्षेत्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र में जिसमें जीवन, मतलब कि यहीं पे जिसमें जीवन संभव है, तो यहाँ पे जीवन इस कारण यहाँ पे जीवन संभव हो जाता है। जीवन जीवन संभव है, जीवन है यहाँ पे, या ऐसे ही इसको हटाइए ना यहाँ पे। यहीं पे लिख दीजिए, इस कारण यहाँ जीवन संभव है। यहाँ पे इसी कारण यहाँ पे जीवन संभव है। अब बढ़ते हैं जलमंडल की तरफ। जलमंडल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो और 10 मिनट बेटा, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट और रुक जाओ, नींद आ रही है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, जलमंडल की तरफ बढ़ते हैं। जल मंडल, मंडल क्या होता है? जलमंडल, जलमंडल मतलब हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी के क्या होता है कि पृथ्वी पर जल ठोस, तरल तथा गैस अवस्था, वाष्प अवस्था के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि पृथ्वी पे जल क्या, तो जल, पृथ्वी पर जल ठोस, ठोस अवस्था में, और क्या पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में, तथा वाष्प, वाष्प वाष्प अवस्था में, वाष्प रूप में पाया जाता है, वाष्प के रूप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कैसे पाया? पृथ्वी पर जो भी जल है तो उसको किस रूप में पाया जाता है? तो पृथ्वी का जो जल है ठोस, तरल तथा वाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर पाया जाने वाला, जो पृथ्वी के धरातल है उस पे पाया जाने वाला 2 प्रकार के जल होते हैं। देखिए, एक चित्र के अनुसार हम आप लोगों को समझा रहे हैं। तो ये हमारा समुद्र हो गया। तो ये हो गया हमारा एक प्रकार का लवणीय जल। पहला एक लवणीय जल। और क्या हो गया, यदि यहाँ से नदियाँ चलेगी, मान लीजिए कि यहाँ से नदियाँ चल रही है, तो समुद्र में जाके मिल रही है। यहाँ से भी एक नदी चली जो कि समुद्र में या किसी नदी में मिली, तो इसका जो जल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? मीठा पानी का जल। मीठा पानी का जल, मीठा पानी, बस इसको क्या बोलेंगे? मीठा जल। इसको क्या बोलेंगे? मीठा जल। तो एक 2 प्रकार का जो जल होता है, तो हमारा ये दूसरा प्रकार का जल हो गया, ये पहला प्रकार का जल हो गया। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? 2 प्रकार के जल पाए जाते हैं। अब चलते हैं, तो अब मेरा टाइम समाप्त हो चुका है, तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल और 2 मंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो हम लोग चलेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, और आगे किसी सर का क्लास होगा, तो इस कारण से मुझे स्टॉप करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं आज सोच रहा था कि चारों मंडल खींच दूँ, कोई नहीं। तब तक के लिए
गुड नाइट, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।